हाय फ्रेंड्स। अभी अभी मुझे कुछ कॉल्स कुछ मैसेजेस आए जिससे मुझे ये जानने के लिए मिला कि प्रॉब्लम्स है कोरोना की वजह से। बस सब एक बार ठीक हो जाए फिर से हम वेस्टीज में आगे बढ़ेंगे और अपने ड्रीम्स एंड गोल्स के लिए वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि उनका रूप चेंज होता है। आज इस कोरोना के रूप में हमारे सामने है, कल किसी और रूप में आएंगे। तो हमारी लाइफ यूं ही धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएंगी और कभी भी ना प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे ना हम ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह लेने हैं। तो मैं एक आदमी की स्टोरी आपको बताऊंगी जो कि आपको शायद, मुझे तो बहुत इंस्पायर की, शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, मेरी बात आपको शायद समझ में आए। एक आदमी था, एक गांव में एक आदमी था। वो बहुत ही मतलब अमीर आदमी था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन जब भी वो कुछ नया काम स्टार्ट करने की कोशिश करता था तो उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके आड़े आ जाती थी। तो ये वो हमेशा सोचता कि इतने चैलेंजेस, इतने परेशानी, इतने प्रॉब्लम्स के बीच में ये काम कैसे शुरू कर पाऊँगा। कभी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती थी, कभी उनके गांव में किसी के मतलब सगे संबंधी का डेथ हो जाता था, कभी होता था उसके बिज़नेस में कुछ लॉस या कुछ मनी आने वाला है वो रुक जाता था। तो इन सब चीज़ों से वो परेशान था कि मैं अपने लाइफ में जो चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। इतने प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, वो सोचता था मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, तो दूसरा प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाए तो तीसरा प्रॉब्लम। तो वो समझ नहीं पा रहा था इस चीज़ से, वो इतना परेशान था। तभी उसके एक दोस्त ने उसे कहा कि हमारे गांव में एक बाबा आ रहे हैं जो कि बहुत योगी सिद्ध पुरुष हैं। तुम उनसे जा कर के एक बार इस मामले के बारे में बात करो, शायद उनसे कोई हल निकले। तो वो जब गए उस बाबा के पास में, उस बाबा ने 3 घंटे तक ध्यान में रहे और उसके बाद जब आंखें खोली तो बोले, तुम मुझसे 3 दिन बाद आकर के मिलना। जब वो आदमी 3 दिन बाद नदी के किनारे मिलना। और उसके बाद वो क्या किए, बोले कि 3 दिन बाद जब ये गए उससे, उस बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा नदी के किनारे खड़े रहे। सुबह से शाम हो गई, मतलब उनको भोर में बुलाया गया था, भोर से लेकर के शाम हो गई। और उसके बाद बाबा, उन्होंने कहा आपने कुछ बताया नहीं बाबा, सुबह से लेकर शाम हो गई, मेरे कितने सारे मीटिंग्स, कितने सारे काम थे, सब मैंने छोड़ करके आया हूँ कि आप मुझे रास्ता बताओगे, आप मुझे बताओगे कि कैसे आगे बढ़ना है, मैं अपने प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूँगा। तो आप है कि सुबह से शाम तक मुझे नदी के किनारे खड़ा कर दिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो नदी के उस पार है। तो बोला ये तो पहले बताते ना, हम लोग उस पार चले जाते, नाव ले लेते या कुछ ले लेते, किसी भी तरह से चले जाते। तो बाबा ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं इस नदी के सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस आदमी को बहुत गुस्सा आया, बोले कि ये कैसा मजाक है, ना नदी कभी सूखेगा, ना हम कभी पार कर पाएंगे और ना कभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो उन्होंने भी मुस्कुरा करके कहा सेम जीवन भी इसी तरह से है, प्रॉब्लम्स एक नदी की तरह है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप उसमें नाव से पार करते हैं या किस तरह से ओवरकम करके आप उसके पार जाते हैं। तो ये छोटी सी मेरी कोशिश थी कि आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती, किसी ना किसी रूप में हमारे पास आती है, बट हमें उससे ओवरकम करके अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के लिए काम करना पड़ता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, विश यू वेल।